ओम शांति। 21/10/2023 के बाबा के महावाक्य हैं, साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, सदा खुशी में तब रह सकेंगे जब पूरा निश्चय होगा कि हम भगवानों वाच्य ही सुनते हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन, ड्रामा अनुसार इस समय सभी प्लान क्या बनाते और तैयारी कौन सी करते हैं? आंसर, इस समय सभी प्लान बनाते हैं, इतने साल में इतना अनाज पैदा करेंगे, नई दिल्ली नया भारत होगा, लेकिन तैयारियां मौत की करते रहते हैं। सारी दुनिया के गले में मौत का हार पड़ा हुआ है। कहावत है, नर चाहत कुछ और भई कुछ और की और, आदि आदि। तो बाप का प्लान अपना है और मनुष्यों का प्लान अपना है। गीत के बोल हैं, किसी ने अपना बना के मुझको मुस्कुराना सिखा दिया। ओम शांति। निराकार भगवानों वाच्य ब्रह्मा तन द्वारा, ये पहली बात तो पक्की कर लेनी चाहिए कि यहाँ कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं, निराकार भगवान पढ़ाते हैं। उनको हमेशा परम पिता परमात्मा शिव कहा जाता है। बनारस में शिव का मंदिर भी है ना। पहले पहले आत्मा को ये निश्चय होना चाहिए, कौन सा? कि बेहद का बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह निश्चय नहीं तो मनुष्य कोई काम का नहीं, कोड़ी तुल्य है। बाप को जानने से हीरे तुल्य बन जाते हैं, कोड़ी तुल्य भी भारत के मनुष्य बनते हैं। हीरे तुल्य भी भारत के ही मनुष्य बनते हैं। तो बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं। पहले जब तक यह निश्चय नहीं कि भगवान पढ़ाते हैं, वह जैसे कि इस कॉलेज में बैठते भी कुछ नहीं समझते। वह खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। निश्चय ही नहीं है तो खुशी का पारा कैसे चढ़ेगा? वह है हमारा मोस्ट बिलवेड बाप, जिसको भक्ति मार्ग में दुख के समय पुकारते थे, हे परमात्मा रहम करो। ये आत्मा कहती है, मनुष्य तो समझते ही नहीं हैं कि लौकिक बाप होते हुए भी हम कौन से बाप को याद करते हैं। आत्मा मुख द्वारा कहती है, यह हमारा लौकिक बाप है, वह हमारा परलौकिक बाप है। अब तुम देही अभिमानी बने हो। आत्मा का ज्ञान मिला है तो आत्म अभिमानी बने, बाकी मनुष्य देह अभिमान में है। उनको परमात्मा और आत्मा का पता ही नहीं है। हम आत्माएं उस परम पिता परमात्मा के बच्चे हैं। ये ज्ञान कोई को भी नहीं है। तो बाप पहले पहले यह निश्चय कराते हैं, भगवान वाच्य मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुम देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उनको भूल अपने को आत्मनिश्चय कर मुझ बाप को याद करो। कोई मनुष्य व कृष्ण आदि ऐसे कह न सके। सुना कभी शास्त्रों में किसी गुरु से, मनुष्य से, यह है ही झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो सच्ची बातें कैसे बता सकते हैं? सच्ची बातें सत्य तो एक सत्य बाप ही सुनाते हैं, एक भी सच्चा नहीं। सच खंड में फिर एक भी झूठा नहीं होता। ये लक्ष्मी नारायण सचखंड के मालिक थे, पूज्य थे। अभी भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं, इसलिए नाम ही है भ्रष्टाचारी भारत। श्रेष्ठाचारी भारत सतयुग में होता है। वहाँ सब सदैव, जब श्रेष्ठाचारी होते हैं तो वहाँ पर सब सदैव मुस्कुराते रहते हैं। कभी बीमार
रोगी नहीं होते। यहाँ भल कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु जानते कोई भी नहीं। इस समय का राज्य भी मृग तृष्णा के समान है। एक हिरण की कहानी है ना, पानी समझ अंदर गया और दलदल में फंस गया। तो इस समय है दूबन का राज्य। जितना श्रृंगारते हैं उतना ही गिरते जाते हैं। कहते रहते भारत में अनाज बहुत होगा, यह होगा, आदि आदि, होता कुछ भी नहीं। तो इसको कहा जाता है नर चाहत कुछ और, औरों की और भई। तो बाप कहते हैं ये कोई राज्य नहीं है। राज्य तो उनको कहा जाए जहाँ कोई किंग क्वीन हो। ये तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तो बाबा कहते राज्य वो हो जहाँ कोई किंग क्वीन हो। यह तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। इरिलीजियस अनराइटियस राज्य है। भारत में तो आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। अभी तो कितने धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए हैं। ऐसा और कोई देश नहीं जो अपने धर्म को न जानते हों। कहा भी जाता है रिलीजन इज माइट। तो देवताओं का तो सारे विश्व पर राज्य था। अभी तो बिल्कुल ही कंगाल हैं। कितनी बाहर से मदद ले रहे हैं। उन्हों की है बाहुबल की मदद और तुमको है योग बल की मदद, शिव बाबा की मदद। उससे हम योग लगाते हैं। तुम बच्चे जानते हो मोस्ट बिलवेड बाप, जिससे हमको 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा मिलता है। वहाँ कभी दुख की रोने आदि की बात ही नहीं है। कभी अकाले मृत्यु नहीं होती। ना तो आजकल के माफिक इकट्ठे 4-5 बच्चे पैदा करते। एक तरफ देखो खाने के लिए नहीं है। कहते हैं बर्थ कंट्रोल करो, नर चाहत कुछ और, आदि आदि। समझते हैं न्यू दिल्ली नया भारत है, परंतु है कुछ भी नहीं। मौत सबके गले में पड़ा हुआ है। मौत की पूरी तैयारियां कर रहे हैं। कितने हाइड्रोजन बम आदि बनाई हैं, ऐसी 10 दुनिया समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा कहते मौत की तैयारी कर रहे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले माफिक ये वही महाभारत लड़ाई है। बाप कहते हैं ये तो कोई राज्य नहीं है, यह मृग तृष्णा मिसल है। द्रौपदी का भी मिसाल है ना। तुम सब द्रौपदियाँ हो। बाप का तुमको फरमान है इन विकारों पर जीत पहनो। हम प्रतिज्ञा करते हैं हम सदा पवित्र रह भारत को पवित्र बनाएंगे। यह पुरुष लोग पवित्र रहने नहीं देते। कई गुप्त गोपिकाएं कितनी पुकारती हैं कि यह हमको मारते हैं। तुम जानते हो ये काम महाशत्रु है। तो मनुष्य को आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। बाप कहते हैं इस पर तुम्हें जीत पानी है। गीता में भी है भगवानो वाच्य, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, तब तुम राजाओं का राजा बनेंगे। अब बताओ राजाओं का राजा बनना है या पतित बनना है? जवाब दीजिए बाबा को, क्या बनना है? यह एक अंतिम जन्म। कितनी निर्माणता से बाबा भगवान कह रहे हैं यह एक अंतिम जन्म। बाप कहते हैं मेरे खातिर, भगवान के खातिर पवित्र बनो। अपवित्र दुनिया का विनाश, पवित्र दुनिया की स्थापना हो जाएगी। आधा कल्प तुमने विष पीते पीते इतना दुख देखा, क्या पाया? आधा कल्प मनुष्य के साथ
संबंध निभाए जैसे तैसे, लेकिन दिया क्या उन्होंने? दुखी पाया, दुखी देखा। तुम एक जन्म यह नहीं छोड़ सकते, ये अंतिम जन्म है, इसमें भी कितना समय चला गया। तो बाबा कहते हैं पवित्र नहीं रह सकते अंतिम जन्म। तो अंतिम जन्म यह नहीं छोड़ सकते। अब पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना हो रही है। इसमें जो पवित्र बनेंगे और बनाएंगे वही ऊंच पद पाएंगे। ये राजयोग है। तुम कहते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो बरोबर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भी हैं। ब्रह्मा शिव का बच्चा है, तुमको वर्षा देने वाला शिव है। यह इनकॉर्पोरियल गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। वह हेवन स्थापन करने वाला है, वर्षा देने वाला शिव है। वही गॉड फादर ब्लिसफुल नॉलेजफुल बात बैठ पढ़ाते हैं। परंतु जब देह अभिमान निकले तब तो बुद्धि में बैठे ना, तकदीर में नहीं है तो फिर धारणा भी नहीं होती। बरोबर जगत पिता के तुम बच्चे हो, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ राजयोग सीख रहे हो। तुम्हारा ही यादगार खड़ा है। कितना अच्छा मंदिर है, दिलवाड़ा मंदिर है माउंट आबू में। उनका अर्थ तुम बच्चों की सिवाय कोई भी नहीं जानते। पूजा करते हैं, माथा टेकते हैं, सब पैसे गंवा दिए। अभी कलयुग ही कोड़ी तुल्य बन गया, खाने के लिए भी अन्न नहीं। अब कहते हैं बच्चे कम पैदा करो। ये कोई मनुष्य की ताकत नहीं जो कहे कि काम महाशत्रु है। कोई मनुष्य नहीं कह सकता पवित्र बनो, काम महाशत्रु है। यह तो जितना कहेंगे कम पैदा करो उतना ही जास्ती पैदा करेंगे। कोई की ताकत चल नहीं सकती। तुम बच्चों को पहले पहले यह बात समझानी है। कौन सी? यह गॉड फादरली स्टूडेंट, यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। भगवान एक है। यह एक ही चक्र है जो फिरता रहता है। यह समझने की बातें हैं। मित्र संबंधियों आदि को भी ये रूहानी यात्रा का राज समझाना है। जिस्मानी यात्रा तो जन्म जन्मांतर की, ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है। सबको वापिस जाना है। कोई भी पतित यहाँ रहना नहीं। या तो योग बल से सब हिसाब किताब चुकतो कर जाएंगे या फिर धर्मराज की सजाएं खा करके जाएंगे। रहना कोई भी नहीं, सबको वापिस जाना है। पतित यहाँ रहना नहीं। अभी क़यामत का समय है। इतने जो करोड़ों मनुष्य हैं ये सब तो सतयुग में नहीं होंगे, वहाँ बहुत थोड़े होंगे। तो सबको वापिस जाना है। पाप आए हैं ले जाने। जब तक यह नहीं समझते हैं तब तक स्वीट होम और सुख धाम याद पड़ नहीं सकता। याद करना तो बहुत सहज है। बाप कहते हैं स्वीट होम चलो, मेरे सिवाय तुमको कोई भी ले जा नहीं सकता। मैं ही कालों का काल हूँ। कितनी अच्छी रीति बाप समझाते हैं। परंतु वंडर है, इतने वर्षों से रहते हुए भी धारणा नहीं होती। कोई तो बहुत होशियार हो जाते हैं, कोई कुछ भी नहीं समझते। इसका मतलब यह नहीं है पुरानों का ही ऐसे हाल है तो हमारा क्या होगा। नहीं, स्कूल में सभी नंबर 1 थोड़ी होंगे, यहाँ भी नंबर 12 हैं। सबको समझाना है। बेहद के बाप से वर्षा लेने का अभी समय है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का वर्षा पाना है। कितने ब्रह्मा कुमारियाँ पुरुषार्थ कर रहे हैं। नंबर वार तो होते ही हैं। तुम जानते हो पतित पावन एक ही बाप है
बाकी सब हैं पतित। बाप कहते हैं सबका सद्गति दाता एक है, वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं, फिर सिर्फ भारत ही रहेगा, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में इतनी बात भी नहीं बैठती। बाप कहते हैं बच्चे मेरी मददगार बनो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। हिम्मत मर्दा मददे खुदा, हिम्मत का कदम हमें उठाना पड़ेगा, फिर बाबा हमारी 1000 गुना मदद करेगा। गाते भी हैं खुदाई खिदमतगार। वास्तव में वह हैं जिस्मानी सेल्वेशन आर्मी, सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी तुम हो। भारत का बेड़ा जो डूबा हुआ है उनको सेल्वेज करने वाली तुम भारत माता शक्ति अवतार हो। तुम गुप्त सेना हो। शिव बाबा गुप्त तो उनकी सेना भी गुप्त। शिव शक्ति पांडव सेना सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा यह है, बाकी सब झूठी कथाएं हैं। इसलिए कहते हैं सी नो इविल हियर नो इविल। मैं जो समझाता हूँ वह सुनो, बाकी सब छोड़ो, ना सुनो ना देखो ना बोलो। मैं जो समझाता हूँ वो सुनो। ये बेहद का बड़ा स्कूल है। इस यूनिवर्सिटी के लिए मकान बनाए हैं। पिछाड़ी में यहाँ बच्चे आकर के रहेंगे जो योग युक्त होंगे, रहेंगे तो, परंतु जो योग युक्त होंगे वो आकर के रहेंगे। इन आँखों से विनाश देखेंगे जो स्थापना तथा विनाश का साक्षात्कार तुम अभी दिव्य बुद्धि से देखते हो, फिर तुम इन आँखों से देखेंगे। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। अगर विकार में गया तो एकदम ताला बंद हो जाएगा। स्कूल छोड़ दिया तो फिर ज्ञान बुद्धि से एकदम निकल जाएगा। पतित बना फिर धारणा हो न सके। मेहनत है, ये कॉलेज है विश्व का मालिक बनने के लिए। ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियाँ हैं। यह भारत को स्वर्ग बना रही हैं। ये रूहानी सोशल वर्कर्स हैं जो दुनिया को पावन बना रहे हैं। मुख्य है ही प्योरिटी। श्रेष्ठाचारी दुनिया थी, अभी भ्रष्टाचारी है। ये चक्र फिरता रहता है। ये दैवी झाड़ का सगुण लग रहा है जो अस्थि नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग करते हैं। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य हैं अर्थात निरंतर योग। जिस समय ओम शांति कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है मैं आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हम भी उस पिता ज्योति बिंदु परमात्मा के माफिक आकार वाले हैं। बाकी हम शालिग्राम बच्चे हैं, तो हमें अपने ज्योति स्वरूप परमात्मा के साथ योग रखना है। उससे ही योग रख कर लाइफ और नाइट का वर्षा लेना है। तभी तो गीता में स्वयं भगवान के महावाक्य हैं मन मना था। मुझ ज्योति स्वरूप के समान तुम बच्चे भी निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाए। इसको ही अजबा जाप माना कोई भी मंत्र जपने के सिवाय नेचुरल उस परमात्मा को याद करना। इसको ही पूर्ण योग कहते हैं। योग का मतलब है एक ही योगेश्वर परमात्मा की याद में रहना। तो जो आत्मा इस परमात्मा की याद में रहती है
उन्हों को योगी अथवा योगिनियाँ कहा जाता है। जब उस योग अर्थात याद में निरंतर रहे तब ही विकर्मों और पापों का बोझ और आत्मा ही पवित्र बने, जिससे फिर भविष्य जन्म में देखता ही प्रारब्ध मिले। अब यह चाहिए नॉलेज तब ही योग सकता है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा की जान में इस बात से ही योग सच्चे सच्चे रूहानी सेल्वेशन आर्मी बन भारत को विकारों से सेल्वेज करना है। बाप का मददगार बन रूहानी सोशल सेवा करनी है। एक बात से ही सबकी बातें सुननी, Yes, we will see आदि इन आपको बेचारी किसी अपसेट होने की बजाय हिसाब किताब को खुशी खुशी से करने वाले यदि कभी कोई बात कहता है तो उसमें फौरन पहले स्पष्ट करो या वेरीफाई कराओ कि किस भाव से कहा। अगर आपकी गलती नहीं है निश्चिंत हो जाए। ये बात समझने में रही कि धर्मराज पुरी से बचने के लिए कहा न कहा, इसलिए धर्मराज ने इससे ही बाकी संसार में सदा इस स्मृति में रहना जरूरी है। बाकी संसार में सदा इस स्मृति में रहना योग है। अब जो इशारा आपके पास जो भी प्रॉपर्टी, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, ना आई वेला के लिए हर समय मैंपन से न्यारे बन सफल करो। हर समय मैंपन से न्यारे सफल करो तो जमा रखा जाएगा। सफल करें